आइए वचन में जाने से पहले एक गीत और गाएंगे और उसके साथ वचन में चलेंगे। गीत का नंबर 215। गीत का नंबर 215, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। बहुत अच्छा गीत है। इस गीत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उमदा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को प्रभु के लोगों, अब ये समय थोड़े समय के लिए मेरी और आपकी जिंदगी में आया है कि हम परमेश्वर के पवित्र और जीवित कलाम की ओर एक बार फिर से दृष्टि करें। और आज परमेश्वर का जो वचन है, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 13 पद से और उसके 15 पद तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं आज्ञानी रखो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम्हें ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए मुँह से कभी आगे ना बढ़ेंगे।
ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर इस पर आशीष दे, आमीन। और यहाँ पर संत पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही, और क्या लिखा है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। आप शब्दों पर गौर करें। मसीह लोगों के लिए, यानी कि बिलीवर्स के लिए, जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये शब्द नहीं आया कि वो मर गए। सबसे पहले आपके इस कंफ्यूजन को इस वचन के द्वारा मैं दूर करना चाहता हूं। सिस्टर प्रोमिला मरी नहीं। वचन क्या कह रहा है? अभी आपने पढ़ा, क्या लिखा है? उनके विषय में जो सोते, यानी कि जब हम मसीह में होते हैं, प्रभु यीशु मसीह में होते हैं, और वो मसीहत हमारे अंदर होती है, जब हम इस संसार को छोड़ते हैं, तो बाइबल में पतरस और पौलुस दोनों ने ये बात करा कि मेरा अब कूच करने का समय आ गया, जाने का समय आ गया, कि मैं आराम करूं, रेस्ट करूं। और इस पद के अंदर में मेरे और आपको पौलुस बहुत अच्छी बात कह रहा है, हे भाइयों हम नहीं चाहते उनके विषय में जो सोते हैं आज्ञानी रहो। आप आज्ञानी मत रहिए, आपको ये फेथ होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे घर का सदस्य जो था वो प्रभु में था। अगर प्रभु में नहीं था तो हम कह सकते हैं कि वो क्या हो चुका, मर चुका। अगर हम प्रभु में हैं और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ इस वचन के अनुसार नित्य चला रहे हैं, इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने मनुष्य की जिंदगी के दिन, आयु कहता है, मुकर्रर किए। उसके साल की गिनती परमेश्वर की पुस्तक में लिखी हुई है, और अय्यूब कहता है उसमें से हम एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते, ना एक दिन माइनस कर सकते, घटा सकते। जितना समय प्रभु परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है, मैं आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज करना चाहता हूं कि आप उतना समय जितना हमें पृथ्वी पर मिला है, परमेश्वर में, परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर की सेवा में पूरे समर्पण के साथ लगे रहे, पूरे समर्पण के साथ। क्योंकि सबोदेशक की पुस्तक में बहुत अच्छी बात सुलेमान ने कही, और उसने क्या कहा, जीवन भर भलाई करने के सिवा और कुछ अच्छा नहीं। क्योंकि हमारे और आपके साथ इस पृथ्वी की चीजों में से कोई चीज नहीं जाएगी, और वो किसी के साथ नहीं जाएगी। चाहे हम कितने ही धनवान हो, या हम कितने ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, या कितने ही गौरव और सम्मानित व्यक्ति हो, जो मैंने और आपने इस धरती पे कमाया है, इस धरती पे कमाया हुआ धरती ही पर मुझे और आपको छोड़ के जाना। एक बात, हमारे साथ क्या जाएगा, इस पर विचार कभी करिएगा। हमारे साथ में, मैंने कहा, कोई चीज मनुष्य इस संसार को छोड़ने के बाद अपने साथ नहीं ले जा सकता, बल्कि कलाम कहता है, पौलुस इब्रानियों में कहते हैं, यहां तक कि ये शरीर भी हमारा परमेश्वर के सामने नहीं पहुंचेगा। क्या पहुंचेगी? आत्मा पहुंचेगी, स्पिरिट पहुंचेगी। यानी कि इस शरीर में रहते हुए जो कुछ मैंने और आपने जीवन भर कमाया धमाया, अच्छा किया, लेकिन सुलेमान
बहुत अच्छी बात कह रहा जीवन भर। वो कह रहा मैंने एक बात सीखी, और क्या सीखी कि मैं जीवन भर भलाई करने के सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं है। अब मैंने कहा हमारे साथ क्या जाए, एक क्वेश्चन मार्क, हमारे साथ क्या जाएगा? मालूम है इस पृथ्वी पर जो हम सेवा करते हैं, इस पृथ्वी पे जो हम सेवा करते हैं, हमारी प्रतिदिन की सेवा उस पुस्तक में लिखी जाती है। अब हमारे साथ क्या जाता है? कलाम में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर में लिखा है, और यूहन्ना आरिफ इस चीज को कह रहा है कि फिर मैंने उन लोगों को देखा जो इस संसार से कूच करके चले गए थे, और वो सिंहासन के सामने खड़े हुए और पुस्तकें खोली गई, और लिखा है कि हर एक व्यक्ति को पुस्तकों में जो उसने काम किए थे लिखे हुए थे। यानी कि जो आपने भलाई के, जो आपने अच्छाई के, जो आपने सेवाएं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, या किसी के लिए भी जो किया है, वो हमारा पुस्तक में लिखा जाता है, ये डेफिनेट। और कह रहा है उनके कामों के अनुसार ही उनका क्या किया गया? न्याय किया, कामों के अनुसार। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन कहता है। इसलिए पौलुस इस पद के अंदर में बतलाते हुए और समझाते कहते हैं, भाइयों तुम सोए हुओं के लिए अज्ञानी मत रहो। यानी कि आपका बंदा, आपकी बंदी, आपका परिवार का सदस्य, लिखा है मसीह में लोग सो जाते, स्लीपिंग, सोना। अब ऐसा समझिए, अगर कोई व्यक्ति सो जाता है तो सोए को आप उठा सकते हैं। जब मसीह यीशु आएगा, तुरही फूकी जाएगी, शब्द दूतों का, स्वर्ग दूतों का शब्द का ललकार होगी, तो लिखा है कि जो मसीह में सोए थे वो सबसे पहले जी जाए। बाइबल कहती है कि हम अपने लोगों से मुलाकात करेंगे, हम अपने लोगों से मुलाकात करेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। बाइबल कहती है दाऊद के बेटे के लिए, कलाम में लिखा है कि दाऊद का बेटा जन्म से बीमार पैदा हुआ था। राजा का बेटा जन्म से बीमार पैदा हुआ था, और उस बीमारी में को लेकर दाऊद राजा बहुत व्याकुल था। यहां तक कि बाइबल कहती है कि वो उपवास रख रख के प्रार्थना करता था, और इस्राएल का राजा था। एक बेहतरीन उसका बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन क्या कहता है वचन? एक दिन एक सेवक उसके सामने मुंह लटकाए हुए खड़ा हो गया। दाऊद समझ गया कि अब मेरा व्यक्ति मेरे साथ नहीं, और उसने कहा अब तेरा पुत्र तेरे साथ ना रहा। तब दाऊद ने क्या कहा? उठा, उसने कहा मेरे लिए नहाने के लिए पानी का अरेंजमेंट करो। नहाया, सर पे तेल लगाया, मुंह धोया, खाना पीना खाया। तब सब लोग उससे कहने लगे, दाऊद ये क्या तूने किया? जब तक तेरा अजीज बीमार था तो उसके लिए तू रो रहा था, आंसू बहा रहा था, कुछ नहीं खा रहा था। अब क्या हुआ? अब वो चला गया। तो उसने बड़ी अच्छी तरीके से बात कही। उसने क्या कहा मालूम है? मेरा बेटा मरा नहीं है, क्या हो गया? सो गया है। और कह रहा है इस बात को कि अब मैं अपने बेटे को स्वर्ग से जमीन पे नहीं ला सकता, लेकिन एक दिन मैं इस संसार को छोड़ूंगा और अपने बेटे से क्या करूंगा? मुलाकात करूंगा। हालेलुया। यानी कि वो इस चीज का कंफर्म कर रहा है कि एक दिन हम अपने लोगों से, जो इस संसार में हमारे लोग जो छोड़ के चले गए हैं, हमारे गार्जियन जो छोड़ के चले गए, जो हमारे परिवार के सदस्य छोड़ के गए, अगर वो मसीह में है और आप भी लास्ट समय तक वचन में दृढ़ है, विश्वास में दृढ़ है और स्थिरता में है, तो प्रभु के लोगों जब हम इस संसार को छोड़ेंगे तो बाइबल कहती है हम अपनों से मुलाकात करेंगे, अपने लोगों को पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे?
लूका 16 में लिखा है कि उस धनवान ने कलाम में लिखा है लाजर को अधलोक में से क्या कर लिया था? पहचान लिया। पहचान यानी कि हम एक दूसरे को पहचानेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अब उनके समान हमें शोक करने की जरूरत है। शोक कौन लोग करते हैं? जिनको आशा नहीं। शोक उनकी जिंदगी में है जिनके जीवन में यीशु मसीह है। अगर हमारी जिंदगी में है तो अब वचन क्या कह रहा है? तुम्हें शोक करने की जरूरत है, बल्कि तुम्हें तो आनंद होने की जरूरत है कि तुम्हारा शख्स, तुम्हारा प्रिय मसीह यीशु की गोद में पहुंच गया। आमीन। उससे ज्यादा शांति और उससे ज्यादा आराम इस पृथ्वी पर मनुष्य को नहीं मिल सकता, ये बाइबल कहती है। और अब वचन में कह रहा है कि तुम्हें शोक करने की जरूरत है। हमें अपने अजीज को याद तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दुख बनाने से हमारे को कोई उसकी आत्मा को लाभ नहीं है, बल्कि हमें इस संसार में अपने आप को प्रिपेयर करने की जरूरत है, तैयार करने की जरूरत है कि जैसे मेरी पत्नी मेरे परमेश्वर के वचन में थी, प्रभु की सेवा में थी, परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी और अंतिम समय में वो प्रभु में सो गई, वो प्रभु के पास है। वो जीवन मुझे अपने अंदर में अप्लाई करने की जरूरत है। उनकी अच्छाइयों को जो उन्होंने प्रभु में होकर रखी हैं, उनको मुझे और आपको अपनी जिंदगी के अंदर में उतारने की जरूरत है। मसीह आएगा। कलाम कहता है, आगे लिखा है 14वें पद में, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ जिलाए। आमीन। जो मसीह यीशु में सो गए हैं, बाइबल कहती है अंतिम समय वचन में लिखा है मत्ती की इंजील में कि कब्रें खुल जाएंगी जब यीशु आएगा। कलाम कह रहा है कि कब्रें अपने मुर्दों को दे देंगी जो मसीह के, कहेंगे तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लोग हैं, जब तक के लिए तेरी अनुमति थी तब तक हमने इनको नींद में एक रेस्ट भरी जिंदगी दे रखी। और वचन में लिखा क्योंकि वो मसीह में सोए थे। और जब मसीह में सोए थे तो बाइबल कह रही है कि जब मसीह यीशु आएगा, मसीह यीशु आएगा तो क्या होगा? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उसके आने पर उसके सोए हुए लोग जीवित हो जाएंगे। एक चैप्टर और देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 21 और 22 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 21-22 पद में लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब क्या किए जाएंगे? जिलाए जाएंगे। 21वें पद में कह रहा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, यानी कि आदम ने पाप किया तो मृत्यु आई, लेकिन जब मसीह आया तो उसने मृत्यु के डंक को, कलाम कहता है, क्या कर दिया? तोड़ दिया। उस मृत्यु के बंधन से हमें आजाद कर दिया। और पहला कुरिन्थियों 15 के 22 में बहुत अच्छी बात कहता है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब क्या किए जाएंगे? जिलाए जाएंगे। मसीह में जिलाए जाएंगे। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारे जीवन की मसीहत, परमेश्वर के वचन की बातें हमें अपनी जिंदगी के अंदर में जब तक परमेश्वर ने जीवित रखा है, पौलुस जैसे कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना प्रभु में लाभ की बात है। अगर मैं प्रभु में मरता हूं तो मेरे लिए आत्मा को लाभ है। और वो सबसे बड़ा लाभ क्या है? कि मैं अपने पिता के साथ उस राज्य का सदा सर्वदा के लिए वारिस बनूंगा। ये मेरी आत्मा का लाभ। अगर हम संसार और संसार के रीति रिवाजों के अनुसार बात करें
तो मनुष्य संसार में अपने लाभ के लिए सारे काम करता है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो हमने संसारिक लाभ के लिए काम किया वो संसारिक सारी वस्तुएं हम इस जमीन पे छोड़ के जाएंगे, लेकिन आत्मा की लाभ के लिए जिसने काम करा, आत्मा के बचाव के लिए जिसने काम किया, उसको वो अनंत जीवन मिलेगा जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। इसलिए प्रभु के लोगों, ये परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु के लोगों, हमें आशा है, हमें उम्मीद है कि जो हमारा शख्स सोया है वो एक दिन सोया हुआ जरूर जागेगा। आमीन। और जब मसीह यीशु मसीह आएगा तो अपने लोगों से उसकी मुलाकात होगी और हम अपने लोगों को फिर पहचानेंगे, जानेंगे। लेकिन प्रभु के लोगों, जब तक परमेश्वर ने आपको और हमको जीवन दिया है, मैं कहूँगा मसीह यीशु के साथ अपने जीवन को पूरी खराई और पूरी सच्चाई के साथ जोड़ते हुए चले, ताकि मसीह के आगमन पर हम उसके साथ स्वर्ग के राज्य के भी क्या हो सके, वारिस हो सके। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि बहुत से लोग ऐसे भी इस धरती पे होंगे कि जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा तो वो कह रहा है मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेंगे, लेकिन जब आएगा प्रभु यीशु मसीह तो उनके लिए लिखा है कि उनके जिस्मानी शरीर बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और फिर वो इस पृथ्वी से उठा लिए जाएंगे। उनकी आत्मा परमेश्वर के राज्य की वारिस बनेगी। इसलिए अजीजों, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ करें। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम दुआ करते हैं ले मिसेस प्रोमिला गांधी के लिए प्रभु, जो आज उनको संसार से कूच करे हुए और सोए हुए 6 साल कंप्लीट हुए। प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि उन्होंने जो इस धरती पे कमाया वो एक कमाई सबसे बड़ी अच्छे कामों की, तेरी सेवा की थी। वो कमाई उनके साथ तेरे राज्य में गई, उनकी पुस्तक में लिखी गई। इसलिए प्रभु परमेश्वर, हम भले काम करने में याद ना छोड़ें, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी कमाई है कि हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे, लेकिन एक भलाई का, एक अच्छाई का ढेर अपने साथ लेके जाएंगे, जो मसीह यीशु के सामने खोला जाएगा और हमारा जजमेंट उस कामों के अनुसार होगा। आमीन। प्यारे प्रभु, आज दुआ करते हैं एक बार फिर से मिस्टर गांधी जी के लिए। परमेश्वर इनको आत्मिक रीति से विश्वास में और स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत कर। प्रभु इनके बच्चों को भी आत्मिक रीति से स्ट्रॉन्ग विश्वास में मजबूत कर। इनकी बहू और छोटे बच्चों को भी आशीष कर। प्रभु हम दुआ करते हैं, हम सब जितने बैठे हैं यहाँ पर, सिस्टर शिमला के लिए भी दुआ करते हैं, प्रिय बहन को भी आप स्पर्श करिए और इनकी सारी तकलीफों को दूर करिए, चंगाई दे। इस घर में तेरी प्रेजेंस रहे और जो एक खाली स्थान हमारी प्रिय बहन प्रोमिला छोड़ गई, वो वचन के द्वारा इनके घरों में और इनके दिलों में भर जाए। आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।